हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5M में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आंवले का सीजन आ चुका है, यानी कि इसके सीजन के आते ही मार्केट में ढेर सारे आंवले आ जाते हैं। और ये आंवला जो होता है हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, यानी कि हमारे बालों से जुड़ी हुई कितनी भी समस्या होती है उसे दूर करता है, और हमारी स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम को भी दूर करता है और इसे चमकदार बनाता है। और यही हमारे दांतों में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो इसे भी दूर करता है, और हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और ये विटामिन से भरपूर होता है, कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है कि इसकी हम तरह तरह की चीजें बनाकर भी खाते हैं। सर्दियों में ही ये आंवला आता है। तो आज हम बनाएंगे आंवले की टेस्टी सी कैंडी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आंवला कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है हरे भरे बिल्कुल आंवले। तो ये बिल्कुल हमने हरे आंवले लिए थे, और ये जो है बड़े साइज के जो आंवले होते हैं तो इसमें कसेलापन थोड़ा कम होता है। तो ये इसी तरीके के हमारे आंवले हैं, लेकिन हमने इसे स्टीम कर लिया है। आप चाहें तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप बॉईल करते हैं तो इसका जो विटामिन होता है वो पानी में चला जाता है। तो इसलिए आप इसे स्टीम कर सकते हैं, और अगर आप बॉईल करना चाहते हैं तो इसमें 2 सीटी लगा सकते हैं कुकर में। तो ये आपके झटपट बॉईल हो जाते हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो जाते हैं ये स्टीम होने के बाद। तो इस तरीके से हमें इसे बीच में से कट करना है, हाथों की मदद से ही हो जाते हैं। और इसका जो ये बीज है इसको अलग कर देना है। तो इसी तरीके से हमें सारे पीस को बाहर निकाल लेना है। अब आंवले की जो गुठलियां है हमने इसे बिल्कुल अलग कर दिया है। तो यहाँ आंवले हमारे बिल्कुल साफ हो चुके हैं। और उसके बाद हमें लेना है एक ग्राइंडर जार, और इसमें जो हमने आंवले लिए है इसे डाल देना है। तो ये इस तरीके से हमने ग्राइंडर जार में डाल दिया है, और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। और अगर आपके इस तरीके से नहीं होते हैं ड्राई, तो आप इसमें 1 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में कर लेंगे, और बाकी का बचा हुआ जो आंवला है उसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ हमने उस कढ़ाई में इसे लौट लिया है जिसमें कि हमें इसे पकाना है। इसके बाद जो हमारा आंवला है तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने सभी को ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद ये जो कढ़ाई है हमने गैस पर रख दी है। तो इसमें जो थोड़ी सी नमी होती है तो इसको हमें अच्छी तरीके से पका लेना है, ताकि ये बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई हो जाए। लेकिन इससे पहले हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये 500 ग्राम आंवला लिया है, तो यहाँ 500 ग्राम ही हमें इसमें चीनी ऐड करना है। आप चाहें तो इसे गुड़ में भी पका सकते हैं, लेकिन इसका कलर और इसका टेस्ट दोनों बदल जाते हैं। और ये चीनी जो थी इसमें ये ज्यादा टेस्टी लगते हैं, और अगर आप इसे मिश्री में बनाना चाहते हैं तो इसमें भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। तो इसमें हमने 500 ग्राम चीनी ऐड कर दी है, क्योंकि चीनी जो होती है पानी छोड़ती है। तो इससे ये जब आंवला हम ड्राई करेंगे तो इसके बाद अगर हम इसमें चीनी ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें नमी आ जाती है, और ये थोड़ी और देर में ही ड्राई होता। अब हम इसे थोड़ी देर चलाते हुए पका लेते हैं। तो इसके बाद हमने इसे काफी देर पका लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इतना हमारा ड्राई हो चुका है। तो ये इस तरीके का जब हो जाता है तो इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा डालना होता है नमक। तो यहाँ हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं सफेद नमक, तो ये हमने आधा चम्मच इसमें डाल देना है। और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक। तो काला नमक भी हम 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे, और इसके बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से नमक को इसमें मिक्स कर दिया है। नमक हमने इसमें इसलिए डाला है कि जो इसकी मिठास होती है वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच देसी घी। तो यहाँ हम इसमें घी ऐड कर देंगे। तो घी हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इससे इसमें शाइन आ जाती है। तो ये हमने शाइनिंग के लिए इसमें डाल दिया है। तो यहाँ नमक और यहाँ चीनी सभी चीजें डालने के बाद जब अच्छी तरीके से पक जाता है तो ये बिल्कुल खट्टी मीठी हमारी कैंडी बनके तैयार हो जाती है। अभी हमारा काफी ड्राई हो चुका है, और इसमें हमें ज्यादा कुछ भी मसाले ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि इस टाइम पर जब आप इसे चख कर देखेंगे तो इसमें जो आंवले का फ्लेवर है बिल्कुल भी नहीं आता है। कसेलापन जो होता है तो बहुत ही ज्यादा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। 1 चम्मच ये हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। तो इसमें थोड़ा सा हमें पानी ऐड कर देना है, और इसे अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब हम इसकी कैंडी बनाते हैं तो ये जो हमारी कैंडी है बिल्कुल आसानी से बन जाती है। इसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे, और इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, जिससे कि बिल्कुल और ज्यादा ड्राई हो जाता है और अच्छी तरीके से सेट भी हो जाता है। तो ये अब हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, यानी कि जिस तरीके से हम हलवा बनाकर तैयार करते हैं ये इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। इसके बाद हमें गैस को यहीं ऑफ कर देना है, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अब हमारा सेट हो जाएगा। इसके बाद इस तरीके का हमें एक बर्तन ले लेना है जिसपे कि हमें ये कैंडी बनाकर तैयार करनी है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ये इस तरीके से हमने एक नोटबुक का एक पेज ले लिया है, और इस पे हमने थोड़ा सा बटर लगा दिया है, यानी कि आप इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, या घी जो देसी घी होता है। तो इस तरीके से हमने लगाकर इसका बटर पेपर तैयार कर लिया है, और इस तरीके से इस पे बीच में रख देंगे। और फिर इस पे ये जो हमने आंवले को तैयार किया है इसे हम डाल देंगे इस पे, और अच्छी तरीके से इसे हमें इस पे फैलाना है। इसके बाद इसे हम इस तरीके से फैला देंगे, और ये थोड़ी देर में जब ठंडा
हो जाता है तो तभी हमें इसे कट करना है। इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से फैलाने के बाद थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसके बाद ही हमें इसको कट करना है। तो आप इसके छोटे या बड़े पीस किसी भी तरीके के कट कर सकते हैं। तो यहाँ हम कैंडी बना रहे हैं तो इसलिए हम इसके छोटे छोटे ही पीस कट करेंगे। तो इस तरीके से एक छुरी की मदद से आपको इस तरीके से काट लेना है। सारी कैंडी को हमने कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटे पीस में हमने इसे कट किया है। अब इसके बाद हमें इसे किसी शुगर पाउडर में डिप करना है। इसके बाद हमने ले लिया है शुगर पाउडर। इस तरीके से ये आप घर पे भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं शुगर को, और फिर आप ले सकते हैं बूरा यानी कि कच्ची खांड जो होती है। तो ये इस तरीके से होता है, या फिर आप ले सकते हैं मिश्री का पाउडर। और ये जो हमने कैंडी तैयार की है इसे एक एक करके हमें इसमें डिप करना है और इसका एक कोट इस पे लगा देना है। और इस तरीके से सारी कैंडी को हम इसमें डालते रहेंगे और डिप करते रहेंगे और इस पे एक कोट इसका लगाते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारी कैंडी बनके तैयार हो जाती है। तो सारी आंवला कैंडी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। और इस तरीके से जब इस पे शुगर का एक कोट लगा देते हैं तो ऊपर से बिल्कुल मीठी होती है, अंदर से खट्टी होती है और बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा ये पसंद आती है और बड़ों को भी। तो अगर आप आंवला नहीं खाते हैं तो आप इसे जब भी बनाएंगे तो आप इससे ढेर सारे आंवले खा सकते हैं। और ये आंवले का सीजन है तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और इसे आप लंबे समय तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस आंवले के सीजन में आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।